हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो एडीए का पेपर है उसके लिए जो जीएस स्क्रीनिंग पेपर है, यानी जो पहला पेपर है जो 2 नवंबर को है, उसके रिगार्डिंग आज थोड़ी सी बातें करेंगे। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो गलती कर रहे हैं कि लूसेंट से पढ़ लेते हैं या फिर एनसीईआरटी से पढ़े, सब्जेक्ट वाइज उसको रेफर करते हैं कि कहां से क्या चीज पढ़नी चाहिए। अब सबसे पहली जो बात आती है वो जनरल साइंस की आती है, क्योंकि पहला ही टॉपिक है जनरल साइंस का। अब जनरल साइंस को कहां से पढ़ें, लूसेंट या फिर एनसीईआरटी। लेकिन यहां से जो सिलेबस है वो कवर नहीं हो रहा, क्योंकि जनरल साइंस के क्वेश्चन अगर एचपीएससी के पुराने आप पेपर देखोगे, जो पीवाईक्यूज होते हैं, जो पिछले एग्जाम एचपीएससी के द्वारा लिए गए हैं जीएस के पेपर के लिए, यानी जनरल स्टडीज का जो पेपर हुआ है, तो वहां से ये जो पीवाईक्यू है यहां से कवर नहीं हो रही। तो आपको कुछ और अलग से सोर्स ढूंढना होगा ताकि आपका सिलेबस हो जाए। एक और बात, कोई भी एक ऐसी स्पेशल बुक नहीं है कि जो आपकी जनरल साइंस करवा दे, कोई भी ऐसी स्पेशल बुक नहीं। लेकिन जो बुक स्पेशल है वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से डिजाइन की गई है कि आपको एचटेट या फिर सीटेट या फिर यूपी टेट, यानी जो टीचिंग एग्जाम है, जो टीजीटी का एग्जाम होता है साइंस का, उसके रिगार्डिंग ये स्पेशल जो जीके है, यानी जो साइंस की बुक है वो की गई है। तो अब करे कहां से, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में। और इस क्वेश्चन मार्क को निकालने के लिए विद्यारथ एक सॉल्यूशन भी लेकर आया है। दो सॉल्यूशन है, आप कोई भी कर लीजिए, आपकी मर्जी है। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है, अगर मैं कहूं 999213 एंड 4012, ये हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप जो कोर्स 24 से शुरू हो रहा है, 24 अगस्त, 50 दिन के अंदर पूरा सिलेबस करवाएंगे। 180 आवर्स की टोटल क्लास होगी, तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका करवा दिया जाएगा और फीस रहेगी मात्र। एक तो सॉल्यूशन है विद्यारथ, दूसरा सॉल्यूशन है आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक खरीद लीजिए और उस स्टैंडर्ड बुक को चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन यहां भी एक डाउट है कि चैप्टर कौन सा पढ़ें, वो आपको पीवाईक्यू से एनालाइज करना पड़ेगा। हमने उसको एनालाइज किया, जिसकी वजह से हमने पूरा का पूरा जो है कोर्स डिजाइन किया। आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को निकालिए और उन चैप्टर को ही पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे जो ह्यूमन बॉडी वाले पार्ट्स हैं, यानी जो बायोलॉजी में ह्यूमन पार्ट है, वो आप बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। लेकिन क्वेश्चन क्या है, इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट को किस तरीके से पढ़ें, ये एक डाउट रहेगा, क्योंकि जनरल साइंस के अंदर इन्वायरमेंट भी एक टॉपिक है। अगर आप बायोलॉजी के जो 12वीं क्लास है उसकी के 4 चैप्टर देखोगे तो उसमें इन्वायरमेंट ही भरा पड़ा है। इकोलॉजी क्या होती है, इन्वायरमेंट क्या होता है, ट्रॉपिक्स लेवल क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज ए ट्रॉपिक लेवल। एक और क्वेश्चन है, फूड वेब और फूड चेन, क्या फर्क है, फूड वेब और फूड चेन में क्या फर्क है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा ट्रॉपिक लेवल यूनिडायरेक्शन होता है, यूनिडायरेक्शनल। अब आपको यह नहीं पता होगा कि ट्रॉपिक्स लेवल होते क्या। एक क्वेश्चन यह भी आता है कि कहां से कौन से प्रकार के ट्री मिलते हैं, रोजवुड, सैंडलवुड, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का पार्ट है। एक क्वेश्चन जो है आपने सुना भी होगा, एक फिल्म भी देखी होगी, जो पुष्पा फिल्म है, वही पुष्पा अल्लू अर्जुन वाली, वहां पर एक पेड़ को लेकर सारी चीजें आती है, लाल चंदन। वही लाल चंदन किस प्रकार का पेड़ है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस, ये क्वेश्चंस है। इसी से मिलता जुलता कहां पर मिलता है, कौन से नेशनल पार्क में मिलता है, कौन सी बायोडाइवर्सिटी साइट है, यहां पर यूनेस्को की है या नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आपको करने, क्योंकि ये रिलेट करते हैं और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आप लोगों का कहना होता है आउट ऑफ द सिलेबस। आप लोग कहोगे आउट ऑफ द सिलेबस हमारे पेपर आया है, इतना मुश्किल पेपर नहीं आना था। एक और बात याद रखना, ये भाई एचपीएससी है,
वो कमीशन है जो आपको अधिकारी बनाएगा। अगर कोई ये मानकर चला हो कि सिर्फ और सिर्फ फैक्ट के बेसिस पर लड़ सकते, फैक्ट के बेसिस पर लड़ाई नहीं है अब की बात, अंडरस्टैंडिंग पर होगी। इस बच्चे को अंडरस्टैंडिंग होगी, वही पेपर को बहुत आसानी से निकाल सकता है। क्या समझ लीजिए, अगर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको डायरेक्ट मिलेंगे, और जो 75 क्वेश्चन है वो आपको इनडायरेक्ट मिलेंगे। कोई रास्ता नहीं पता। क्या सोचते हो, इस दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ के बाद अकबर बैठ गया था, लेकिन उससे पहले खेमू कहां से आया, ये भी एक कंसेप्ट है। क्योंकि 1555 में हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुका था, बीच में हेमू कहां से आया? हेमू विक्रमादित्य, ऐसा राजा जो हिंदू शासक रहा, सिर्फ और सिर्फ 27 दिन रूल किया। बीच में हेमू कौन से युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी से? क्या अकबर का युद्ध बैटल ऑफ हल्दी घाटी में महाराणा सांगा से हुआ? बिल्कुल हुआ। लेकिन मेवाड़ के और भी राजा हुए, अमर सिंह, जय सिंह, क्या उनसे लड़ाई हुई? अब इंडिया ब्लॉक और जो बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट का जो रूल है, उन दोनों के बीच में एक लड़ाई, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी 1885 में बनी, वो कौन बंदा था? आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो चेयरमैनशिप का जो अध्यक्ष पद का 3 बार संभाला, चेयरमैन 3 बार बना, 3 बार उस मीटिंग को हेल्ड किया। लेकिन जब तक आप उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके बेस में जाओगे, तब तक आपको प्रॉब्लम फेस होंगी, और उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपके पास है, लेकिन उसका सॉल्यूशन विद्यारथ के पास भी है। हर एक एंगल, हर एक कंसेप्ट कवर करवाया जाएगा, ताकि आपको 50 दिन के अंदर पूरा सिलेबस, होल सिलेबस, जो जीएस स्क्रीनिंग यानी जो पहला पेपर है आपका, वो कवर करवा के देगा। अगर कोई ये सोचता हो कि प्रीलिम्स तो वैसे निकल जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स वो चाबी है जो आपको मेंस का टिकट लाकर देगी। तो बच्चा आज मेंस की तैयारी कर रहा है तो ये मत सोचना कि मैं मेंस की तैयारी भी साथ साथ कर लेता हूं। मेंस की तैयारी धरी की धरी रह जाएगी जब तक प्रीलिम्स के बाद मेंस का टिकट नहीं। समझिए, अब बात करते हैं जनरल साइंस की, मैंने बातें की, अब इंडियन हिस्ट्री को लेकर बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं? अब आपको स्पेसिफिक बुक मैं बता देता हूं। मैं बोलूं कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी से आप कंसेप्ट क्लियरिटी निकाल सकते हो, लेकिन वहां पर जो हिस्ट्री का पोर्शन है, थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ फैक्ट भी याद करना। देखो, अपने अपने सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत होती, जहां पर फैक्ट पूछा जाएगा वहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग आनी। अगर मैं हिस्ट्री का फैक्ट आपको याद दिला रहा हूं, तो उसके पीछे जो कहानी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको आनी चाहिए। तक कंसेप्ट नहीं याद होगा, तब तक आपको वो फैक्ट याद नहीं रहेगी। बात तो कहां से पढ़ना चाहिए भाई? बताना तो नहीं चाहिए, घटना चक्कर बुक आती है, आप कवर तो कर सकते हो भाई। ओवर करीब करीब 2000 पेज है, पेज। मैं घटना पढ़ ली बारे नारे, बार हिस्ट्री पढ़े कौन? 2000 पेज याद करने। 2000 का मतलब है एक पेज पे एटलीस्ट 50 प्लस फैक्ट हैं। कितना होगा देख लो बाप, लगभग 1 लाख फैक्ट याद करोगे, जब आपके 15 क्वेश्चन ठीक होंगे कि नहीं होंगे बात का नहीं। 15 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन यहां तक पढ़े कौन का भी तोड़ हमने निकाल के रखा, आपको बताएंगे। अगर कोई
ये मत सोचना कि पूरा कोर्स मुझे लेना पड़ेगा। कोई हिस्ट्री लेना चाहता तो उसकी हिस्ट्री भी कवर करवा सकती। विद्यारथ हर प्रकार के सॉल्यूशन आप, बस हमें जो चाहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। दूसरा, अगर आप लोग बोलोगे तो वो कुछ पोर्शन यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन कुछ पोर्शन ही हो, ये मत सोचो पोर्शन, हर चीज उस हिसाब से हमने। लेकिन मैं इतना कुछ बता रहा हूं आपको, ये बात समझो, कोई नहीं बताता आपको। एक भी कोचिंग है तो आपको ये सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट, समझते नहीं है लोग, उस वैल्यू को दरकिनार करके आगे चल जाते हैं। उस वैल्यू को जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको प्रॉब्लम फेस। इवन जब ज्योग्राफी की बात आती है, तो ज्योग्राफी के अंदर ज्यादा कुछ करने की जरूरत, मात्र 5 दिन की ज्योग्राफी है, यानी 15 घंटे की ज्योग्राफी है बस। कंसेप्ट है, कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ ये ऐसी हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, कुछ पढ़ानी पड़ेंगी, कुछ इस तरीके के कंसेप्ट समझा दिए तो वो कंसेप्ट अगर समझाया है तो आपको याद रहेगा। अब 15,200 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है इंडिया का, 7516.6 किलोमीटर की हमारी कोस्ट है, लगभग 6100 किलोमीटर की हमारी जो कोस्ट लाइन है वो मेनलैंड इंडिया की है। अगर इंडिया के अंदर बात करूं तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, लगभग 9 स्टेटों की बाउंड्री लगती है, के साथ कोस्ट लाइन लगती है। हमारे पास कितने वो है आइलैंड है, 2 मेजर आइलैंड है, का नाम है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, और एक का है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अंदर मात्र 36 आइलैंड है, जिसमें से 4 से 5 ही रहने योग्य हैं। लेकिन जो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसमें से मात्र 32 है शायद, 500 प्लस से ज्यादा आइलैंड है। क्यों जापान को सॉरी कंट्री ऑफ अर्थक्वेक कहा जाता है, क्यों राइजिंग सन से नाम से जाना जाता है। अब एक और चीज आती है, जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो आपने एक सुनी होगी 5.5 डिग्री, हम ग्रीनविच मेरिडियन से 5.5 घंटे आगे हैं। क्यों टाइम का कंट्री वाइज बदलाव होता है, और इंडिया का ऐसा क्या फैक्टर है कि इंडिया एक ही टाइम जोन यूज कर रहा है। यही टाइम जोन नेपाल के लिए है, यही लगभग के लिए। क्या रीजन? इलाहाबाद नैनी से 5 स्टेटों से होकर गुजरती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एक और है भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 8 स्टेटों से होकर गुजरती है, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इक्वेटर से कौन कौन सी सॉरी इक्वेटर के बीच में कौन कौन सी कंट्री आती है? कोलंबिया आती है, इक्वाडोर आती है, ब्राजील आती है, टॉम्स आती है, गाना, रिपब्लिक कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किर्बिती। ये 13 कंट्री हैं जो इक्वेटर से आती हैं, यानी इक्वेटर यहां से गुजर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, सॉरी कौन कौन सी कंट्री से होकर गुजरती है? क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है, यानी 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, इंडिया से जाती है लेकिन पाकिस्तान से नहीं, ईरान से नहीं जाती सीधा। फिर जो सऊदी अरब के जो जो कंट्रीज है, जहां पर ओमान, ये जो कंट्रीज है वहां से होकर गुजरती है, बांग्लादेश, म्यांमार से जाती है, चाइना से भी जाती है। क्यों चाइना साउथ चाइना सी के अंदर लड़ाई कर रहा है? क्या कारण है? कौन से आइलैंड्स हैं जहां पर चाइना लड़ाई करता है? आपको उस पूरे कोर्स में पाए जाएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। है अगला क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी। जो बच्चा एडीए को लेकर तैयारी करता है तो पॉलिटी पढ़ने की जो, लेकिन फिर भी कुछ आपको ऐसे क्या वर्ड जो अनटचेबिलिटी है, वर्ड अनटचेबिलिटी, क्या ये यूज किया गया है? क्या कहीं पर लिखा गया है?
क्या वर्ड अनटचेबिलिटी का मीनिंग एक्सप्लेन है? क्या आपको मरने का अधिकार है? कौन सा आर्टिकल इमरजेंसी लगते ही अपने आप लागू हो जाता है? जैसे ही 352 नंबर आर्टिकल लगा तो आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। अगर ये जनरेट होगा तो आर्टिकल 19 अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन जब आर्टिकल 352 का यूज होता है, अगर आर्म रिबेलियन के बेस पर नेशनल इमरजेंसी है तो आर्टिकल 358 समझोगे तो और इससे बचने आपको नहीं करना, आप डायरेक्ट फोन उठाइए, ज्वाइन कीजिए विद्यार्थी, ये सारे पॉइंट क्लियर करवाए जाएंगे। का एक बार ही देती है। अगर कोई ये सोचकर मैं बैठा हो मैं अगला जो एडीए का पेपर का तैयारी करूंगा, जब तक मेरी यानी जो जनरल स्टडीज है स्क्रीनिंग के लिए वो तैयार हो जाएगी, अभी तैयार नहीं हो। जब तक आप काम आज नहीं करोगे तब तक तैयार नहीं। बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन है भाई, इंडियन इकोनॉमिक्स को किस तरीके से कवर, इंडियन इकोनॉमिक्स की ऐसी कोई भी बुक नहीं है जहां आप इंडियन इकोनॉमिक्स को कवर कर पाओ, कोई भी नहीं है, एक भी बुक नहीं है। तो रमेश सिंह जो बुक आप इंडियन इकोनॉमिक्स की पढ़ते हो उससे एक भी क्वेश्चन आ जाए तो मैंने कह दियो। इतनी सारी बातें मात्र 4999 फीस, ज्यादा नहीं है। कौन समझाए? आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के चक्कर में फंस कर रह जाते हो, अगर वहां पर मात्र 1 रुपया भी जमा करवा दिया तो वापिस नहीं आएगा। विद्यारथ उस बात की भी नहीं कहते। विद्यारथ अगर आपको समझ में नहीं आता तो रिफंड के बारे में भी बात कर सकते हैं। आपकी जिंदगी का सवाल आपके लिए है, आपको तैयारी करनी होगी, आप तैयारी करोगे। मैं इतना जरूर कहता हूं सॉरी मैं इतना जरूर कहता हूं, अगर आपने उस लेवल पर तैयारी कर ली तो हमने आपको गाइड किया है, एक्सप्लेन किया है मेंटरशिप के तौर पर, गारंटी कहता हूं 99.99% सिलेक्शन हो। के बाद एक और पॉइंट बात करने के लिए रह गया, मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग के लिए भाई ये तो मैं नहीं कहूंगा कि 20 दिन के अंदर आपको एसएससी लेवल का मैथ करवा दिया जाएगा, भाई वहां तो बहुत हाई लेवल का मैथ आता, लेकिन इतना मैथ जरूर करवा दिया जाएगा। अगर मैथ रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आए तो 15 प्लस क्वेश्चन आपके ठीक, डायरेक्ट आंसर आपको पता क्या होती है परसेंटेज, क्या होता है प्रॉफिट, मार्क प्राइस क्या होता है, काउंटेड रेट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्ट्रीट, और जो एक रिवर और जो बोट का एक कंसेप्ट, सारे के कंसेप्ट आप लोग करोगे तभी आपको पता विद्यारथ किस लेवल पर तैयारी करवा, मेहनत आपकी, लेकिन एंगल तो हम करवा देंगे। भाई पूरे हरियाणा के अंदर चैलेंज है, कोई नहीं करवा, कोई घमंड भी नहीं है, करवा सकता है, लेकिन जिस डेडिकेशन से विद्यारथ करवा सकता है वो डेडिकेशन से। अगर क्लास का 6 बजे टाइम रखा है तो 6:05 पर क्लास नहीं होगी, क्लास जो है 5:55, यानी क्लास के टाइमिंग से 5 मिनट पहले क्लास शुरू हो जाए। समझे कौन? हमने आपको सर एक एंगल एक्सप्लेन। बात रही लास्ट में हरियाणा जीके, हरियाणा जीके का एक कंसाइज नोट्स आपको देंगे, वो कवर कर लीजिए, मात्र 20 या 25 4 से 5 क्वेश्चन वाले, मैक्स टू मैक्स 6 से 7 कर लीजिए, आपका सिलेबस कंप्लीट। आपको क्या चाहिए, आपका मेंस का टिकट पक्का हो जाएगा। जो बच्चा मेंस का टिकट पक्का कर लेगा तो भाई ट्राई करेंगे 50% पर, 50% ऑफ पर आपको मेंस की तैयारी उसी लेवल पर हम करो। आप लोगों की मर्जी है,
भाई विद्यारथ को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी एक मोटिवेशन बना रहे। और याद रखिए भाई, अगर आप 24 तारीख तक हमारे सब्सक्राइबर 3,000 करवा देते हो, आज के दिन हमारे सब्सक्राइबर 2700 है भाई लगभग, अगर आप 24 तारीख तक 3,000 सब्सक्राइबर करवा देते हो हमारे, तो डेली आपके लिए विद्यारथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो 60 डेज प्लान जो है, हर रोज एक क्लास आपकी करवाएगा। लेकिन भाई करवाएंगे इस तरीके से मात्र 1 घंटे की क्लास होगी, उसमें जो मेन डाटा है वो आपका रिवाइज करवा सकते हैं, लेकिन वो क्लास उसको ही समझ में आएगी तो पहले से नॉलेज हो, बैकग्राउंड नॉलेज। तो ट्राई कीजिए कि उस एंगल को भी अपने आप इंक्लूड कर लो। लेकिन आपको 3,000 सब्सक्राइबर करवाने हैं, तो अगर क्लास नहीं भी ली जाए तो वहां पर एक सॉल्यूशन मेरे पास है कि आपको डेली प्रैक्टिस सेट हम करवाएं। प्रैक्टिस सेट जरूर करवाएंगे विद्यारथ के चैनल पर, रोज विद्यारथ पर आपको प्रैक्टिस सेट जरूर करवाया जाएगा एडीए के लिए। जो बच्चा एडीओ की तैयारी कर रहा है, ट्रेजरी ऑफिसर की तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्लास रहेगी, सेम सिलेबस रहेगा, आप लोगों की मर्जी है। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के साथ शेयर करना, ताकि एक हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ।